हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्षर में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास 2 दिन बाद स्टार्ट हो रही है। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पाई समय से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैं आज लेके आया हूँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पहला भाग, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसकी पूरी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो आप लोग नोट करेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, आप लोग अभी तक रैखिक समीकरण पढ़ चुके हो। रैखिक समीकरण या बहुपद। तो रैखिक समीकरण अभी तक आप पढ़ चुके हो, वो आपने पढ़ा था बहुपद में। उसमें चर थे वो एक था। जो चर था वो क्या था? एक था। जैसे ऐसे लिखा हुआ ax + b, तो ये रैखिक समीकरण, इस पे एक घात होगी। तो रैखिक समीकरण है वो एक चर का रैखिक समीकरण है। अब आप लोग पढ़ने वाले हो 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो आइए हम सीखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण में इसमें एक पावर्स होती है, किसी भी चर की एक घात। अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसमें 2 चर होंगे, उन पर पावर्स कितनी होगी? एक होगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 चर वाला हम रैखिक समीकरण कोई सा लेते हैं। हम सपोज हमने ax + by मैंने ले लिया प्लस c = 0 कर लिया। इसमें आपके चर जो हमने मान लिए x, y 2 चर हैं ये वाले। इस पर घात कितनी कितनी है? इस पर घात है 1 और 1 घात इस पर दी गई है। तो ये आपका हुआ जाके है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसकी अगर परिभाषा अगर कोई पूछता है तो इसकी परिभाषा होती है जाके कि ऐसा समीकरण जो 2 चरों के संयोग से मिलकर बना होता है, या फिर ऐसा समीकरण जो 2 चरों के अंतर से बना होता है, वो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट ये रहेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग यही बताओगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। इसके अनंत हल होते हैं। नंबर 2, अगर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा में होगा। ग्राफ सरल रेखा में होगा। ग्राफ इसका जो बनेगा एक सरल रेखा में बनेगा। तो अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके से अगर कोई ग्राफ बनता है तो एक ये रेखा बन सकती है, कोई सी भी एक रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। ये भी नहीं कि इस टाइप से कोई रेखा हो, इसका कोई इशू नहीं है कि इस टाइप से भी हो सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है, लेकिन रेखा एक सीधी बनेगी तो वो आपका 2 चर में एक रैखिक समीकरण होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं अभी। तो ये आपके 2 पॉइंट हुए जाते हैं कि इसके अनंत हल होंगे और इसका ग्राफ होगा एक सरल रेखा में होगा। तो आइए हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से ले लें 2x - y, और यहाँ पे अगर -6 = 0 करें, कोई भी आप रैखिक समीकरण ले लो जिसमें मतलब x की एक घात हो, दोनों में x और y दोनों में एक घात हो। तो आइए हम यहाँ पे सीखते हैं। अगर हम यहाँ से x का अगर मान निकालें तो 2x = आएगा, y को उधर ले जाएंगे तो प्लस y इधर ये जाएगा +6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो y + 6 अपान में ये 2 अपान में आ जाएगा, तो ये x का मान निकलेगा। देखो अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल आपको फाइंड करने हैं तो आपको वो मान इक्वल में करना होगा जिससे आपके ये अपान में ना आए। तो अगर हम इस x का मान ना निकाल कर यहाँ से y का मान निकालें तो y को इधर ले जाएं और इधर बचेगा आपका 2x - 6 = y। ये आपका बचेगा आगे। तो इसमें से आपके देखो अपान में कुछ नहीं बन रहा है, तो यहाँ से भी मान निकलेगा, यहाँ से भी मान निकलेगा। आपको ये डाउट नहीं है कि मैंने यहाँ पे y के x के इक्वल कर लिया, यहाँ पे y के इक्वल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर y के इक्वल करेंगे तो वहां से x के मान रखने पड़ेंगे आपको। अगर यहाँ पे x के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे y का मान रखना पड़ेगा, ठीक है, अपनी इच्छा से।
तो आइए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि x के कितने मान निकल रहे हैं। वास्तव में यहाँ पे x के अनंत हल होंगे या नहीं होंगे, x और y इसके अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे x और y का। यहाँ पर हमें देखो अनंत हल का मतलब ये होता है कि x और y के अनंत हल हैं, अनंत मान निकले जाके। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, देखो x, अगर हम x की, देखो मैंने यहाँ पे y के बराबर माना है, इसका मतलब x का मान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो x का मान सपोज में अगर हम 0 मान लें, कुछ टाइम के लिए 0 मान लें, आप कुछ भी मान सकते हो, 0 मान लें। तो अगर यहाँ पे 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका -6 है, तो y का मान -6। अगर हम x की जगह पे 1 मान लें, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट ना कर पाओ तो इस तरीके से भी कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आपका अगर 2 - 6 = y, यानी -4 = y। अब आपका क्या बचेगा, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पे अगर माइनस का अगर वो 3 रख दें हम x का, तो 6 यहाँ पर भी हो जाएगा, 6 यहाँ पे, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0। ऐसे यहाँ पे हम अनंत मान इसके निकाल सकते हैं। और इसके जो अनंत मान निकल रहे हैं तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके अनंत हल होंगे। अब हम यहाँ पे ये फाइंड करके देख लें कि यहाँ पर इसके अनंत हल तो हैं, क्या रेखा इसकी सीधी बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है। x डैश रिप्रेजेंट करता है कि ये जो y की जो क्वांटिटी होगी वो नेगेटिव की नीचे होगी। और यहाँ पर जो इन दोनों का जो अक्ष होता है, ये कटान बिंदु होता है, वो आपका क्या कहलाता है, ये आपका होगा मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ चुके हो। तो मतलब यहाँ पे अब ये पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये x का 0 पॉइंट है, y का -6 पॉइंट है। x का 0 पॉइंट यहीं पे रहेगा, इसी 0 पॉइंट पे, y का -6 नीचे आएगा। 3 4 5 6 ये पॉइंट बनेगा, ये वाला 0,-6, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0,-6। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, x पे 1 है, वो भी आपका प्लस का 1 इधर ना जाके ये इधर जाएगा प्लस के 1 की तरफ, यहाँ पे ये प्लस का 1 है। -4 है, तो ये -4 नीचे आएगा, तो यहाँ पे इसके बिल्कुल जस्ट सीध में ये पॉइंट हम लगाएंगे, ये पॉइंट हो गया, ये सेकंड वाला पॉइंट। कम से कम 2 पॉइंट, नहीं तो मैक्सिमम कितने भी निकाल सकते हो। मैं कम से कम 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने होंगे आप। हम यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। x पे 3 होगा तो 2, ये 3 हो गया, और y पे 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। क्या ये रेखा तीनों पॉइंट से मिलकर जा रही है? अगर ये रेखा तीनों पॉइंट से मिलकर जा रही है तो हम कह देंगे ये रैखिक समीकरण की ये रेखा है। ठीक है, आइए हम चलते हैं। अब क्या हम सीखेंगे जाके, यहाँ पे 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो हम पता कर चुके हैं। अब हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से कौन कौन सी कॉन्सेप्ट बनती है वो देखते हैं। अब हेडिंग डालेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से हम यहाँ पे 2 चर के रैखिक देखो 2 चर होना चाहिए और रैखिक समीकरण 2 युग्म होना चाहिए। युग्म माने दो एक जोड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 जोड़ा मानते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। और एक और हम मानेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये हैं आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मैंने मान लिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी 3 कॉन्सेप्ट बनती हैं, वो तीनों कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। तीनों 2 रेखाएं हैं यहाँ पर। अब ये आपके रैखिक समीकरण है, इसके मतलब इसका अलग अलग ग्राफ बनाए तो एक सीधी सीधी रेखा बनेगी जाकर। तो इन रेखाओं को, इन दोनों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। 3 कॉन्सेप्ट हैं आपके। तो पहला उसमें हम देखेंगे 2 रेखाओं से मिलकर क्या क्या संभव हो सकता है। तो पहले में हम कहेंगे यहाँ पर, अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अगर हम प्रतिच्छेदी रेखाएं की बात करें तो ऐसी 2 रेखाएं जिनका एक हल होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसका मतलब है कि वो रेखाओं से अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो उनसे एक हल निकलेगा, यानी x y का एक ही मान निकलेगा, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। सिंपली वे में अगर समझना चाहें तो वो एक ही जगह पर मिलेंगी, तो वो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं की कंडीशंस क्या होती है, इसकी ये पहली कंडीशन ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। अगर आपके क्वेश्चन में ये कहा जाए कि दो रेखाएं हैं, पता कीजिए कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो आप पता इस तरीके से कर सकते हो कि उनके एक हल निकलेगा। तो पता करेंगे, सबसे पहले उनका एक हल होगा, एक हल होगा यानी अद्वितीय, एक हल होगा यानी यहाँ पे कहीं कहीं पे लिखा होगा अद्वितीय हल होगा, तब यहाँ पे हम पता कर सकते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। सेकंड में हम पता कर सकते हैं उस की संगत होगी, अगर कहीं पे लिखा हो संगत होंगी। उसके बाद में इसका एक और पॉइंट होता है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के ये पॉइंट हैं आपके एक हल होगा, संगत होंगी, और एक और मोस्ट पॉइंट है, उसी से पता करते हैं हम, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपकी कंडीशंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ से हम क्या पता करेंगे, अगर ये कंडीशंस आपकी फॉलो हो रही है तो हम कह देंगे ये संगत रेखाएं हैं, एक हल होगा इनका, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। करेक्ट है। अब इसके बाद में अगर यहाँ पे देखा जाए प्रतिच्छेदी रेखाएं होती किस तरीके से, अगर ये रेखा एक ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पे मिल रही हैं आगे चल के ये रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इसका मतलब इसका एक हल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की रेखाएं दोनों होती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और सेकंड पॉइंट आपका होगा समांतर रेखाएं। आप लोग ये 9th में पढ़ चुके हो कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ऐसी दो रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर, तो आइए सीखते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कहीं पर भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब है अगर कहीं भी वो रेखाएं नहीं मिलेंगी तो उसका हल क्या होगा, उसका हल नहीं होगा, फिर इसका हल शून्य होगा। तो या फिर इस भाषा में लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके की रेखाओं को हम डिस्कस किस तरीके से करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। तो इसमें से इसका पहला पॉइंट होगा कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। सेकंड में इसका जो ये मोस्ट पॉइंट है जिससे हम डिस्कस करते हैं वो आपका होगा जाके a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। इसका मतलब है इसमें दो तो पॉसिबिलिटी बराबर होंगी, लेकिन थर्ड वाली पॉसिबिलिटी ये बराबर नहीं होगी। ये पॉइंट, तो ये पॉसिबिलिटी जैसी बराबर नहीं होती है तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। या और यहाँ पर अगर इसका थर्ड पॉइंट जो होता है ये तो संगत होंगी और ये आपकी कैसी हो जाएंगी, असंगत। ये रेखाएं कैसी होती हैं, असंगत रेखाएं होती हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको देखना है, अगर आपको ग्राफ में अगर देखना है तो समांतर रेखाएं किस तरीके से होती हैं, तो समांतर रेखाएं आपकी ये इस टाइप से होती हैं। समांतर रेखा कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो इस टाइप से भी इसे लिख सकते हैं, ये भी आपकी समांतर रेखाएं होंगी। कहीं पर ना मिले ऐसी दो रेखाएं जो कहीं पर भी ना मिले समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि समांतर रेखाओं से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि समांतर रेखाओं से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। अगर इसके दो एग्जांपल ले लें, 2x + 4y + 6 = 0। अगर यहाँ पे ले लें हम 4x + 8y - 3 = 0। मैंने दो रेखाएं ले ली हैं और दो रेखाएं लेने के बाद मैं पता करूंगा कि ये क्वेश्चन ये कहेगा कि पता कीजिए कि ये रेखाएं असंगत रेखाएं हैं। तो आपको असंगत के लिए आपको ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखानी होगी। कौन सी पॉसिबिलिटी, a1/a2। यहाँ पर a1 इसका 2/4 है, इसे यहाँ पे लिख लेंगे b1/8 यानी 4/8 यहाँ पे लिख लिया मैंने, और इसे लिख लिया मैंने c1/c2 को 6y - 3। अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे 2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसे लिखेंगे तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2 का, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -2/1 हो जाएगा। ये तो आपके बराबर हो जाएंगे, ये आपका बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं
समांतर रेखाएं हैं या असंगत रेखाएं हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। समझ रहे हो? और यहीं से आपकी एक और पॉइंट बनता है, अगर हम 8 की जगह पे अगर हम के कर दें, 8 की जगह अगर हम के कर दें, और इसमें ये कह दिया गया होगा के करने के बाद में कि ये दोनों रेखाएं असंगत रेखाएं हैं, या ये दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं है, तो के का मान बताइए। तो बस आपके माइंड में यही आना चाहिए कि असंगत रेखाओं के लिए हम क्या करेंगे। असंगत रेखाओं के लिए होता है आपका a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1/a2 यानी 2/4 इक्वल b1/b2 यानी 4/k। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें, अगर इसे हम कैंसिल करना चाहें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 इक्वल 4/k। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई, तो यानी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई आएगा आपका 8। तो यहाँ पर आपका k का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लास्ट में आपका एक थर्ड आपका पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट आपका होगा जाके समपाती रेखाएं। थर्ड पॉइंट आपका होगा समपाती। समपाती रेखाओं का मतलब ये होता है कि ऐसी दो रेखाएं जो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं, यानी इसके दूसरे शब्दों में इसकी बात कही जाए तो इसके हल जो होंगे इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो समपाती रेखाएं क्या होती, मतलब समपाती रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर मिलती हैं और इसके हल जो होते हैं अनंत हल होते हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे तो इसके अनंत हल होंगे। सेकेंड पॉइंट में अनंत हल होंगे और प्रत्येक बिंदु पर इसके अनंत हल होंगे, और इसे संगत रेखाएं भी कहते हैं। ये रेखाएं भी होती हैं, वो संगत रेखाएं भी होती हैं। थर्ड पॉइंट पे आपका जो होगा, जो कॉन्सेप्ट होगी, इसमें जो तीनों कॉन्सेप्ट जो होती हैं वो तीनों बराबर होती हैं। अगर तीनों कॉन्सेप्ट बराबर हो जाएं तो हम कह देंगे कि ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संगत रेखाएं हो जाएंगी या समपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो आइए इसके एक एग्जाम्पल से चलते हैं। आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल बता दें जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि दो रेखाएं, हम मान लें कोई सी, मैंने यहाँ पे मान लिया है 4x + 6y + 8 इक्वल 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि समपाती रेखाएं किस तरीके से होती हैं। हमने पहले आपको बता दिया, समपाती रेखाएं एक संगत रेखाएं होती हैं और प्रत्येक बिंदु पर मिलती हैं, इसके अनंत हल होंगे। और इसकी एक कॉन्सेप्ट ये भी होती है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2। आइए हम चेक करते हैं कि क्या a1/a2 2/4 है, b1/b2 3/6 है, c1/c2 4/8 है। तो हम यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें तो 2/4, यहाँ पे लिखे यहाँ 3 2 6 यानी 4 2 8। मतलब यहाँ पर आएगा, अगर इसे दोबारा लिखना चाहें तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो तीनों कंडीशंस क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये रेखाएं समपाती रेखा हो जाएंगी। समपाती रेखाएं पता किस तरीके से रेखाएं होती हैं कि अगर कोई ग्राफ अगर इसका देखें तो अगर ये रेखा इधर जा रही है तो जस्ट इसके ऊपर एक दूसरी रेखा होगी, अगर नीचे एल रेखा है ऊपर एम रेखा होगी, तो ये रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर मिलती हैं। तो ये आपकी दोनों रेखाएं कैसी कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए कल नेक्स्ट जो क्लास होगा, पूरा आज मैंने कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस कर दिया है, जिससे आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाऊंगा और आप लोगों को क्या करना होगा, ये पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और लर्न करके आप लोग कल नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आप जैसे हम क्वेश्चन को बताना स्टार्ट करें तो आप अपनी कॉपी पर उतने उससे हमसे पहले लगाने की कोशिश करें। ये आप तभी संभव हो सकता है जब आप पर डे वीडियो देखोगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो से जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताई है सीखने की कोशिश करेंगे, और आगे जो होगा नेक्स्ट वीडियो हमारा कल होगा, ठीक है। धन्यवाद।